मेरा नाम जावीत है, मगर वो औरत मुझे प्यार से जुगनू कहकर पुकारती। वो औरत हमारी गिल्ली में रहती थी, पूरे गांव में इसकी बदनामी मशहूर थी। लोग इसे बदकिरदार औरत कहते थे, मगर मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि वो बाकी औरतों जैसी नहीं थी। वो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ नहीं रहती थी, बल्कि अलग तिल रहती थी। इसके जिस्म से हमेशा बीनी बीनी सी खुशबू आती, आंखों में काजल होता और वो साफ सथर कपड़े पहनती। मैं रोज अपने दोस्त अनवर को लेने इसके घर जाता था कि हम दोनों साथ स्कूल जा सकें। औरत मुझे देखते ही आवाज देती, जुगनू था दुकान से दाल ला दो। मैं फौरन इसकी बात मान लेता और दाल ला देता। एक दिन अनवर ने मुझे रोककर कहा, जुगनू तुम पागल हो क्या? तुम इस औरत की बात क्यों मानते हो? वो बदकिरदार है। मैं बदकिरदार का लफ्ज बहुत सुन चुका था, इसी मैंने पूछ लिया कि आखिरी बदकिरदार होता किया है। अनवर ने उधर उधर देखा और फिर मेरे कान ने कहा, बदकिरदार इस औरत को कहते हैं जिसके गैर मर्दों से ताल्लुकात हो और जो राह चलते मर्दों से दिल लगी करे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। शाम को घर है तो वहां भी लोग इसी औरत के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था इसे गांव से निकाल देना चाहिए, कोई इसे बेहक कह रहा था। सबकी बातें सुनकर मैं दिल में भी उसके लिए नफरत पैदा हो गई। अगले दिन जब मैं अनवर के घर जा रहा था तो इस औरत ने मुझे फिर आवाज दी। मैंने नजरअंदाज कर दिया, मगर वो बार बार पुकारती रही। आखिर में किसी से बोला, मुझे आवाजें मत दिया करो, मैं जानता हूं कि तुम बदकिरदार औरत हो, मुझे तुम जैसी औरत की कोई बात नहीं सुननी। मेरे अल्फाज सुनकर वो खामोश हो गई। चंद दुमे तक मुझे देखती रही, उसकी आंखों में नमी थी, मगर मैंने कोई परवाह न की। इस औरत का नाम नबीला था। इस दिन के बाद नबीला मेरी जिंदगी से जैसे गायब हो गई। मैंने इसे दोबारा कभी नहीं देखा। मुझे जवान हो गया, मेरी नौकरी लग गई तो उम्मी ने मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन उम्मी ने कहा, जावेद अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मैंने कहा, उम्मी मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो साफ सथरी रहे और जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। उम्मी ने हैरानी से मीतुफ देखा और बोली, ऐसी औरतें घर बसाने का लायक नहीं होती। मैं खामोश हो गया। कोई दिन बाद उम्मी एक लड़की का रिश्ता देखने गई, मगर थोड़ी देर बाद गुस्से में वापस आ गए। मैंने वजह पूछी तो वो बोली, तुम जानते हो तुम्हारा रिश्ता दुखाने मुझे कहाँ ले जाया गया था? नबीला के पड़ोस वाले घर। जैसी मुझे पता चला मैं फौरन वापस आ गए। मैं हैरान हो गया और पूछा, उम्मी क्या नबीला शुरू से हमारे गाँव में रहती थी? उम्मी ने कहा, नहीं, हमारे गांव में एक औरत तंदूर लगाती थी, उसका एक ही बेटा था साजिद। इसके बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। उसकी उम्मा ने बड़ी मेहनत मुश्किल से इसे पाला था। जब साजिद जवान हुआ तो लकड़ियां लाने दूसरे गांव जाया करता था। वहीं नबीला से इसकी मुलाकात हुई और वो इसे बग्गा कर अपने साथ लिया। नबीला के वालिदैन ने इसे ताल्लुक खत्म कर लिया और गांव वाले ने भी बहुत शोर मचाया, मगर वक्त ये साथ मामला ठंडा पड़ गया। साजिद और नबीला के शादी हो गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन साजिद की तिब्बी अलैहिस्सलाम खराब होने की वजह से काम से जल्दी घर वापस आ गया। घर पहुंचकर इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इसकी दुनिया ही बदल दी। इसने देखा कि नबीला एक गीर मर्द को घर बुलाई हुआ था। ये मंजर देखती साजिद का खून खौल उठा। इसने किसी में कलहाड़ी उठा ली और ठीक कर बोला, वो दोनों को कत्ल कर देगा। मगर वो आदमी मौके पाकर फरार हो गया। शोर सुनकर गांव के लोग भी जमा हो गए और बड़ी मुश्किल से साजिद को रोक। साजिद गुस्से से कांप रहा था। इसने सबके सामने नबीला को तलाक देती। गांव वाले नबीला पर थूथू कह रहे थे, जबकि साजिद को तस्ल दे रहे थे। लोग कहते थे, जो लड़की अपने वालिदैन की ना बन सकी वो तुम्हारी कैसे बुनती? इसने तो पहले अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती। नबीला हमारा गांव छोड़कर वापस अपने गांव चले गए, मगर वहां के लोगों ने इसे दुक्की मार कर गांव से निकाल दिया और वो वापस आ गई थी। फिर भी साजिद ने शराफत का मुजाहरा किया और अपना घर उसके लिए छोड़कर शहर चला गया था। साजिद आज तक वापस नहीं आया था। बहुत से लोगों का कहना था कि वो इंतकाल कर चुका है, मगर सच कोई नहीं जानता था। अब नबीला यही रहती थी। गांव का एक एक फर्द उसकी बदकिरदारी का गवाह था। न जाने वो रोज बंद समर कर कहाँ जाती थी। मेरी आंखों के सामने इसका वजूद आ गया था। इतनी बदनामी के बाद कोई ऐसे कैसे बंद समर कर रह सकता है? जाहिर सी बात थी, कोई गलत किरदार की औरत ये सब कर सकती थी, क्योंकि शरीफ औरत ऐसा नहीं करती। खैर, मुझे कुछ दिनों में सब पता चल चुका था। कोई दिन उम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढती रही। आखिरकार उन्हें एक लड़की पसंद आ गई थी। मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मैं भी शादी के लिए राजी हो गया। एक महीने में उम्मी ने शादी के तमाम इंतजामात कर दी और एक दिन मिन्हल मेरी बीवी बन गई। वो मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। रस्म के मुताबिक मैंने इसे सोने की उंगोनटी दी। वो बहुत खुश हुई। मैंने इसकी तारीफ की तो वो बोली, जावेद मैं आपको अच्छी लगी होना? मैं हंस दी और बोला, अगर अच्छी ना लगती तो शादी क्यों करता? मिनाहल बोली, मैंने सुना है शौहर अपनी बीवी के हर बात मानते हैं, आप भी मानेंगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर वो बोली, मुझे अल्लाह के घर जाने का शौक है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी
करेंगे। मैं खुश हुआ मगर पैसे नहीं थे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। वो बोली कोई बात ही, हम जमा करेंगे। इसने पैसे दी और हमने जिंदगी शुरू की। मैं नबीला के बारे में सोचने लगा कि वो अच्छी नहीं थी। चंद महीने बाद मिन्हल हामला हो गई। खुशी बढ़ गई। एक दिन मैं अनवर की महल्ले गया। वहां नबीला ने आवाज दी। मैं चूं किया। इसने मेरा दामन पकड़ ली और रोते हुए बोली मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास दे जाओ, मैं मर जाऊंगी। वो कह रही थी कि तुम लोगों ने मुझे सजा दी है, कि तुम लोग खुदा बन गए हो। मैं खामोश होकर इसे डॉक्टर के पास ले गया। मैं सोचा इसे घर ले चलूं। वो बोली पहले डिब्बा लेना है। वो घर से डिब्बा ले आई। हम चल पड़े। रास्ते में वो अल्लाह पर पड़ती है। मेरी आंखें भर आई। मैं इसे घर लिया। मेरी बीवी ने पूछा ये कौन है? मैंने कहा मेहमान है। नबीला बोली मुझे मुतारफ कराओ। मैंने कहा ये मेरी बीवी है। वो खामोश होगा और बोली इसका ख्याल लिखना। मेरी बीवी ने कहा खाना दिया और वो दवाई लेकर बेहतर हो गए। इसने मुझे डिब्बा दिया। मैंने इनकार किया। वो बोली ये हराम का नहीं है। मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने अपने घर पर बहुत नजर दुआ मगर मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसे मैं ये माना सिवम सकता। इसे मैंने वो डिब्बा ले लिया। नबीला ने मुझे ताकीद की कि मैं उसके जाने के बाद इसे खोलूं। मैं इसे इसकी घर छोड़ा था मगर अब मुझे भी चीनी थी। रात के वक्त जब मेरी बीवी सो गई तो मैंने वो डिब्बा खोल लिया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि इसमें नबीला की कुम्स थी जिसमें बहुत से पैसे थे और एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था हज की पैसे। में समझ नहीं सका कि नबीला ने ये क्यों दिए। अब मैं सुबह का इंतजार कर रहा था। जैसे सुबह हुई मैं नबीला के घर गया। वो गिराने पाकी तिलावत कर रही थी। वो मुझे देखकर रोने लगी और बोली जुगनू मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हज करूं मगर मैं बीमार हूं। डॉक्टर ने कहा है सफ़र मुमकिन नहीं। अगर जिंदा रही तो अगले साल जाऊंगे। इसलिए पैसे तुम दे रही हूं ताकि तुम मेरे नाम का हज कर लो। मैं हैरान था। मैं घर वापस आया और पैसे दे के तो काफ़ी थे। मैंने मिनाहल को बताया तो वो खुशी से रो पड़ी। हज की इंतजामात हो गए। रवानगी से पहले मैं नबी अल्लाह से मिला। वो दुआ करने को कहती रही। हज शुरू वालबाई की सदी गूंज रही थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह नबी अल्लाह को मुआफ़ कर दे। अचानक मुझे आवाज़ जुगनू में मैंने देखा तो वो बुढ़ में नबीला थी। मैं उसकी तरफ किया मगर वो गायब हो गई। मैं हैरान था। हम वापस आए। मैं सीधा इसके घर गया। वहां ताल्लू लगा था। एक बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने कहा कि नबीला तो इंतकाल कर चुकी है। मैं सकते में आ गया। वो बोले हुज के 2 दिन बाद उसके इंतकाल हो गया था। वो तुम्हारे लिए चाबियां छोड़ के गई थी। मैं अंदर गया तो एक डायरी मिली जिसमें लिखा था मैं ने सिर्फ साजे से मोहब्बत की थी। इसने मुझे धोखा दिया और इल्जाम लगा दिया गांव वालों ने। मुसीकी नाजरीन आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक और मोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक और मोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।